Good morning, student. I'm Shilpa Makriya from Matish Paniketan Senior Secondary School, your EVS teacher. Today, we are continuing our chapter 14. Our chapter 14 is from eating to digestion. जो हमारा previous class में chapter चल रहा था, eating to digestion. In this chapter, we have read digestive part for our body, digestive system. So, how many part of our digestive system? Who give answer? कौन देगा इसका आंसर? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? नो, एनी स्टूडेंट गिव आंसर? 13 parts of digestion system. 13 part of digestive system. Okay, give any four name of digestive system. हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम्स में देखा था, फर्स्टली जो हमारा क्या था, माउथ. माउथ को आगे जाओगे तो आप बकल कैविटी भी फैलते हैं. माउथ में टीथ, टंग ये प्रेजेंट रहते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे फूड को च्यूइंग करते हैं. अच्छा, हमारे फूड में सलीवा, लार मिक्स करने का वर्क कौन करता है? टंग. और टंग में क्या, जो माउथ में हमारे क्या सलेवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है, लार ग्रंथियां जिनको बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स, ये किसका सिक्रेशन करती है? सलेवरी ग्लैंड्स जो है सलीवा. सलीवा मीन्स लार का सिक्रेशन करती है जो हमारे फूड को जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है, एकदम सेमी सॉलिड बना देती है, गीला गीला फूड को कर देती है, जिस हमें फूड जो है अच्छा लगता है. यहाँ से जो जब फूड में सलीवा मिक्स हो जाती है तो फूड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? उसोफेगस या फेरिंक्स जिसको बोलते हैं. उसोफेगस से जो है फूड, उसोफेगस कौन सी होती है? हमारी ग्रास नली जो हमारे गले में प्रेजेंट होती है. यहाँ से हमारा फूड जाता है उसोफेगस से स्टमक में. स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है. स्टमक से लीवर में फूड ट्रांसफर होता है. लीवर से पैंक्रियास, पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी आपको दिख रहा नहीं है नीचे का, स्टमक से लीवर, लीवर से पैंक्रियास, पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से जो है रेक्टम और एनस के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव कर दिया, रेक्टम और एनस. ये सभी हमारे क्या है? डाइजेस्टिव पार्ट के सिस्टम है. ये एरो लगा हुआ ना, एरो का जो तीर का निशान होता है, ये जो साइन होता है ना बेटा, ये जिस साइड होता है, मतलब यहाँ से इससे पास हो रहा है, इससे इसको पास हो रहा है, स्टोमक से लीवर में, लीवर से पैंक्रियास में, ये शो करता है एरो का ये निशान किस साइड जो है चल रहा है ना. तो ये सभी क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था. अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, पेज नंबर 110 बुक में ओपन कीजिए आप सभी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. इंस्टेंट मीन्स तुरंत, एनर्जी मीन्स ऊर्जा. किससे? फ्रॉम ग्लूकोज से. आप सभी जानते हैं कि आपको जब चक्कर, गर्मी में चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, वीकनेस होने लग जाती है, तो उस समय क्या फर्स्ट एड जो अपन घर पे हमारे अवेलेबल होता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो है ग्लूकोज पाउडर वाटर में, 1 ग्लास वाटर में डिजोल्व करके देते हैं उस पेशेंट को जिसे चक्कर आ रहा है या
बेचैनी हो रही है, जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ऐसे में ग्लूकोज पाउडर उसे क्यों दिया जाता है? तो ग्लूकोज पाउडर आप सबको पता है कौन सी कंडीशन में होता है? यस, ग्लूकोज पाउडर को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं तो उसकी स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। आपका यहाँ पर हमने 1 ग्लास वाटर लिया, ओके, 1 ग्लास वाटर में हमने इसमें 1 टीस्पून 2 टीस्पून ग्लूकोज पाउडर ऐड कर लिया। तब ये कौन सी स्टेट बन गई? ग्लूकोज पाउडर ऐड होने के बाद ये कौन सी स्टेट में आ गया? सॉलिड, लिक्विड या गैस? 3 स्टेट होती है ना कि सब्सटेंस। गैस। गैस में कैसे होगा बेटा? लिक्विड में मिल गया। पहले जो सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड। जो ग्लूकोज पाउडर है पैकेट में तब तक क्या है? सॉलिड में है। क्लियर? सॉलिड मीन्स होता है ठोस। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, घुला रहे हैं, मिला रहे हैं, तो वाटर में फिर आपको अलग दिखता है क्या ग्लूकोज पानी में मिलाने के बाद? यस या नो? नो मैम। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में डिसॉल्व होते ही वो वाटर क्या है? वाटर इज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड का एक रूप है ना? तो ये भी क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप लिक्विड को पीते हैं, तो लिक्विड पीते ही, क्योंकि आप जब कोई भी सॉलिड चीज अगर आपको चक्कर आ रहे हो उस समय आपको फ्रूट्स वगैरह दिए जाए खाने के लिए, तो उसमें क्या होगा? टाइम लगेगा, क्योंकि पहले आप उसको चबाएंगे, फिर उसका डाइजेशन होगा, अपने डाइजेस्टिव पार्ट सारे जो भी अपने डाइजेस्टिव पार्ट पड़े हैं उन सबका स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद उसकी एनर्जी हमें मिलेगी। जबकि जब हम किसी भी पेशेंट को जिसको चक्कर वगैरह आ रहे हैं उसे ग्लूकोज पाउडर डिसॉल्व करके दे देते हैं, पानी में मिक्स करके दे देते हैं, तो जैसे ही पानी पीते हैं तो ग्लूकोज की जो एनर्जी होती है वह हमें, जो हमारे बॉडी पार्ट है, हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि हमें जल्दी एनर्जी मिलती है और हम थोड़े से ठीक फील, बेटर फील करते हैं। इसलिए जो है इंस्टेंट मीन्स तुरंत ऊर्जा देने वाला। माइक ऑफ करो बेटा, किसका माइक ऑन है? माइक म्यूट करो। तुरंत ऊर्जा देने वाला, इसलिए जो है ग्लूकोज दिया जाता है। और कभी भी कोई पेशेंट, जैसे किसी को वॉमिटिंग हो रही है या ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर भी क्या है, उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, बोतल वगैरह ग्लूकोज की चढ़ाते हैं। क्यों? ताकि ग्लूकोज से उसकी बॉडी में जो एनर्जी की वीकनेस हुई है, कमी आई है ऊर्जा की, वह पूरी की जा सके। इसलिए जो है हमें जो है इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, इसलिए ग्लूकोज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ आयरन इन फूड। अब आयरन क्या वर्क करता है कि हमारे फूड में, जो आप फूड खाते हैं उसमें आयरन, लोहा, आयरन मीन्स लोहा ही होता है नो फूड, तो इसकी क्यों आवश्यकता होती है हमारे फूड में? तो आप सबको पता है कि हमारे ब्लड में, चलो आपको बताते हैं, ब्लड हमारी बॉडी के एवरी पार्ट में प्रेजेंट है, यस या नो? यस मैम। क्या हमारा बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जिसे आप काटें और वहां पर ब्लड नहीं निकले? या आपके मैम हेयर और नेल्स। हाँ, हेयर और नेल्स तो जो होते हैं ना, वो क्या होती है? हमारी बॉडी की डेड सेल्स होती हैं। क्लियर? नेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जैसे सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी, जैसे आप बड़ी क्लासेस में आओगे तब आप पढ़ोगे, तो सेल्स का भी क्या होता है? एक लाइफ पीरियड होता है। जब एक लाइफ के बाद में सेल्स का जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो वो भी क्या होती है? मर जाती है, और उनकी जगह नई सेल्स जो है वह बनती रहती है। जस्ट मिनट बेटा, वेट। तो जो आयरन है वह ब्लड, अपन ने देखा कि हमारे जो लाइफ साइकिल होती है सेल्स की, वह कुछ टाइम के लिए ही होती है। कुछ समय बाद में, जैसे हमारे पर्सन से, कोई भी प्लांट से, एनिमल से, लिविंग थिंग्स, सबका पता है आपको, एक फिक्स टाइम के लिए ही लिविंग थिंग्स क्या है? अपना जीवित रह सकती है। वैसे ही जो हमारी सेल्स है उनका भी एक फिक्स लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम होता है।
जिसके बाद वो डेड हो जाती है। अब डेड सेल्स हमारी बॉडी से बाहर तो निकल सकती नहीं क्योंकि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो, तो वो डेड सेल्स का हमारे नेल्स के थ्रू जो है बाहर निकलती रहती है। इसलिए आप नेल्स कट कर लेते हो तो कुछ समय बाद वापस बढ़ जाते हैं ना, आपके नेल्स बढ़ जाते हैं ना कट करने के बाद। Yes, ma'am. और Yes, उनका ma'am. आप जब आप उनको कट करते तो पेन भी नहीं होता आपको, है ना, डेड सेल्स वालों को, है ना, ज्यादा काट लेते तो Yes, आपको pain ma'am. होता है। तो जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में हमें हर जगह जो है एनर्जी सप्लाई होती है। आप खाना मुंह से खाने पर एनर्जी तो हमारे हर पार्ट को चाहिए ना, हमारे आईज को चाहिए, हमारे जो है हैंड्स को चाहिए, हमारे लेग्स को चाहिए, सभी पार्ट्स को हमारे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का ट्रांसफर हमारी बॉडी में कौन करता है? पूरी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर करता है हमारा ब्लड। ब्लड के थ्रू क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब आप सबको पता है हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? Ma'am, red. Ma'am, red. Ma'am, red. रेड Ma'am, कलर। red. वेरी गुड। हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। अब रेड क्यों होता है हमारे ब्लड का कलर? क्योंकि हमारे रेड ब्लड में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर का होता है। अब जो है ये हीमोग्लोबिन क्या वर्क करता है? यह हीमोग्लोबिन में क्या परसेंट होता है? आयरन परसेंट होता है। क्लियर? आयरन परसेंट होने के कारण जो है हमारा ब्लड जो है हमारे अंदर होता है। जैसे जैसे हमारे ब्लड में आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें भी खून की कमी होने लग जाती है। और खून की कमी होने पर क्या होगा? हमारे हर पार्ट तक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा और हम जो हमारी प्रॉपर एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ऐसे में हम एनीमिक हो जाएंगे। एनीमिया डिसीज से हम लोग जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपको क्या करना चाहिए कि आपके बॉडी में ब्लड का जो है बैलेंस बना रहे, आप हमेशा हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। तो इसके लिए जो हमें आयरन युक्त फूड है वही खाना चाहिए। अब आयरन कहाँ कहाँ कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे भी मार्केट में प्रेजेंट है, जितनी भी हरे पत्तीदार सब्जियां होती है, स्पाइनच होते हैं, फेनुग्रीक होती है, मेथी वगैरह, कॉरिएंडर, धनिया, इन सब में क्या है? आयरन जो है काफी अच्छा होता है। तो जब आप ऐसे वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, एप्पल और लेते हैं, पोमेग्रेनेट्स लेते हैं, तो उनसे हमारी बॉडी में क्या है? आयरन का जो है मेंटेन रहता है, जिससे हमें खून की कमी नहीं होती है। अब ऐसे में जो है अगर किसी पर्सन में खून की कमी हो जाती है तो उसे क्या किया जाता है? ज्यादा अगर उसमें कमी हो जाएगी तो कैसे पहचान करेंगे कि जो बॉडी है पर्सन की वो क्या हो जाएगी? येलो, धीरे धीरे येलो कलर में होने लग जाएगी, उसे वीकनेस होगी। हाँ बोलो बेटा। तो ऐसे में वह पर्सन एनीमिक हो जाता है, जल्दी जल्दी उसे चक्कर आने लगेंगे कि बॉडी में कमजोरी हो रही है। तो इसके लिए जो उसे डॉक्टर्स के पास अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर हमें कौन सी टेबलेट देते हैं एनीमिक होने पर? आयरन फोलिक एसिड। एनीमिक जब पर्सन हो जाता है तो उसे आयरन फोलिक एसिड जो है टेबलेट जो है डॉक्टर्स देते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IFS बोलते हैं। IFS। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है, ये तो हमारा था कि हमें आयरन युक्त ब्लड क्यों फूड क्यों खाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 112 पे आता है फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड्स, कि फूड हमें कौन कौन से खाना चाहिए, ज्यादा मात्रा में खाने चाहिए, और कौन कौन से जो है कम मात्रा में खाने चाहिए। तो आप सबको पता है कि हमें जो है राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, अनाज वगैरह क्या है, ये हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। चपाती, दाल, राइस, दलिया, खीच, पोहा, सूजी एक्सेट्रा हमें प्रॉपर अपनी डाइट में, लंच डिनर में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा हमें स्पाइनस, कैरेट, कॉलीफ्लावर्स, टोमेटो, पोटैटो एक्सेट्रा जो है वेजिटेबल्स खानी चाहिए। फ्रूट में एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, ये खाने चाहिए। और ईट इन मॉडरेशन अमाउंट। मॉडरेशन मीन्स न ज्यादा न कम, एक लिमिट क्वांटिटी में हमें क्या खाना चाहिए? मिल्क, कर्ड, बटर में मिल्क, चीज, बटर,
और लेस घी, ऑयल एंड स्वीट्स जो है हमें कम खाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कंट्रोलिंग वर्म। पेट के कीड़ों को हम कैसे कंट्रोल कर रख सकते हैं? तो पेट के कीड़ों को कंट्रोल रखने के लिए हमें प्रॉपर सैनिटाइज रखना चाहिए, सैनिटेशन साफ सफाई रखनी चाहिए घर में, बाथरूम में, घर के आसपास। और हमें हमारी बॉडी को भी क्या करना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए, प्रॉपर वॉश करना चाहिए, प्रॉपर जो है नेल्स को कट करना चाहिए, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। अब किसी को इस चैप्टर में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जो कोई टॉपिक अगर मैम। आपको नहीं समझ में आया है तो इसमें नो मैम, कुछ नहीं पूछना। कुछ नहीं पूछना। तब आप अपनी ईवीएस की नोटबुक निकाल लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके करवा दें आपको। यस मैम। ओके, मैम निकाली। ओके, राइट कीजिए। करते हैं। व्हाट इज द माउथ फॉर्मिंग? एक मिनट, राइट। डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है? माइक ऑफ है बेटा आप सबके? माइक ऑफ रखो बेटा, जिसको जब आप नहीं बात कर रहे हो तो अपने अपने जो माइक को म्यूट कर लो बेटा, यार एक्स्ट्रा साउंड नहीं आए, है ना। क्वेश्चन राइट कीजिए आप। व्हाट इज द माउथ फॉर्मिंग? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द माउथ forming saliva that turn into glucose? प्लीज। जस्ट वेट बेटा, कि जब आप खाना खाते हैं तब जो है सलीवा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देती है? जब अपन खाना चबाते हैं तो हमारे फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको सलीवा किस में कन्वर्ट कर देती है? स्टार्च। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। When do you start feeling hungry? कब आप भूखा फील करने लगते हैं? कब आपको ऐसा लगता है कि हमें भूख लगनी है कितने टाइम के बाद? तो when do you start when do you start feeling hungry? प्लीज। जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट आराम से लिख दो, फिर आप लिख लीजिए फीलिंग हंग्री। आंसर, ये कितने समय बाद आपको भूख लग जाती है? तो आफ्टर 4-5 आवर ऑफ टेकिंग मिल्क। आफ्टर 4-5 आवर टेकिंग मिल्क, भोजन खाने के 4-5 घंटे बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें भूख लग गई है। मील मीन्स होता है भोजन। फ्रॉम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट? इसका आंसर बताइए आप। फ्रॉम वेयर द, दिख रहा है आपको? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन का फूड कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता।
Digestion of food from mouth. Answer is from. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? Ma'am, side please. यस बेटा. What are taken by, question number 4, what are taken by players for instant energy? Ma'am, glucose. Yes, very good. आंसर इज ग्लूकोज. मतलब आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, आपने क्वेश्चन लिखते ही इसका आंसर बता दिया. क्वेश्चन है, what are the major symptoms of मेजर मीन्स मुख्य, सिम्टम्स मीन्स लक्षण. मुख्य लक्षण, मेजर सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. कैसे हम जो है मुख्य लक्षण पता लगाएंगे कि इसको पर्सन को आयरन डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी मीन्स कमी खून की. आयरन मीन्स खून, ब्लड में आयरन की कमी. तो वह उसको क्या होगा, उसे जो है फीलिंग वेरी वीक, काफी कमजोरी उसे लगेगी. Weakness. काफी कमजोर लगेगा वो पर्सन हमें. सेकेंड है, नॉट लाइक टू ईट फूड. उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा. उसका फेवरेट भोजन जो है वह नहीं खा पाएगा. प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. माइक ऑफ रखो बेटा. प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग एंड कैन नॉट स्लीप, सॉरी सेवरल टायर्डनेस. ज्यादातर उसे थकान रहेगी. टायर्डनेस, टायर्डनेस मीन्स थकान. TRE. Ma'am, please side. यस बेटा. टायर्डनेस, टायर्डनेस हो गया सबका? No, ma'am, side please. No, ma'am. Ma'am, I have done. और जैसे जैसे आपका होता जाए बेटा, नोटबुक भी चेक करवाने के लिए भिजवाती जाए आप लोग. कॉपी है ना अपनी, और दूसरे दिन ले जाए अपनी कॉपियां.
I have done. ओके, सब अपना कंप्लीट करो। कल आप सभी ये क्वेश्चंस और जो नोटबुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए हैं इस चैप्टर के, वो सभी आप लर्न करके रखेंगी। कल इसका ओरल टेस्ट लेंगे आप सबका। मैम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये वाली जो आपने कराई है ये। हाँ, दोनों क्वेश्चंस आप लर्न करेंगे, लर्निंग वर्क में आपके, है ना। यस मैम। और ये रिटर्न वर्क कंप्लीट करके आप लोग जो है अपनी अपनी नोटबुक चेक करने प्रॉपर भेजेंगे, ताकि प्रॉपर आपकी Yes, ma'am. नोटबुक चेक रहे, एक साथ कलेक्ट नहीं हो चैप्टर बहुत सारे, और मुझे भी पता रहे कि कौन कौन प्रॉपर वर्क कर रहा है। और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बेटा, है ना, ध्यान से लिखो। Ma'am, I have done. सबका हो गया? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. करो जल्दी। No, ma'am. और किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो? No, ma'am. समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा। मैम टाइटनेस क्या होता है? टायर्डनेस मीन्स थकान होना बेटा, बार बार थक जाते हैं, काम नहीं होता, थोड़ा काम करने पे भी थकान से होने लग जाती है, जैसे कि हमने पता नहीं कितना काम कर रखा है, वो होता है थकान। टायर्डनेस मीन्स थकान होना, थकावट रहना। मैम लास्ट वाले आंसर में फोर्थ वाले में 7 के बाद में क्या लिखा हुआ है? टायर्डनेस TIREDNESS, टायर्डनेस, थकान। हो गया बेटा सबका? नो मैम, बस लास्ट वाली लाइन है मैम, थर्ड और फोर्थ वाली। मैम बस 2 मिनट में कर दूंगा। हाँ करो तुषार। प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फीलिंग वेरी वीक, काफी कमजोरी फील होती है उसे। नॉट लाइक टू ईट फूड, अगर उसका फेवरेट फूड भी उसे दिया जाए तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगता है, जब आप में ब्लड की कमी हो जाती है, एनर्जी। मैम आई हैव डन। ओके बेटा, योर क्लास इज ओवर। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बेटा।